हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वास क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, हम इस चैनल पर सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन से संबंधित विषयों पर चर्चा करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूपीपीसीएस मेंस के जीएस पेपर 2 के 14 पॉइंट डिस्कशन कर लिए थे, क्योंकि हमने इसको 22 पार्ट में डिवाइड किया है। तो आज हम पॉइंट नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। पॉइंट नंबर 15, गरीबी और भूख से संबंधित विषयों पर राजनीतिक व्यवस्था का क्या निहितार्थ होता है से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं कि सरकार गरीबी और भूख को खत्म करने के लिए कौन कौन से कदम उठाए हैं या कौन से कदम उठाने वाली है, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। भाई, अगर हम पॉइंट 16 की बात करें, जो कि ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस का अनुप्रयोग क्या है या इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, संरचनाएं क्या है, मॉडल क्या है, इसकी सीमाएं क्या है, संभावना क्या है, नागरिक चार्टर क्या है, और जवाबदेही तथा पारदर्शिता क्या है। यहाँ एक पॉइंट आया है नागरिक चार्टर। नागरिक चार्टर क्या होता है? नागरिक चार्टर एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें सरकारी संगठन नागरिकों को दी जाने वाली सेवाओं से संबंधित मानकों, समय सीमा, संरचना, निधि, नीतियां आदि का विवरण होता है कि नागरिकों तक जो भी योजनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उनकी समय सीमा क्या है, जवाबदेही क्या है, हितों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है, इन सभी का उस दस्तावेज में विवरण होता है। अगर हम पॉइंट नंबर 17 की बात करें, लोकतंत्र में उभरती हुई प्रवृत्तियों में सिविल सेवा की क्या भूमिका होती है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। पॉइंट नंबर 18 की बात करें, भारत एवं अपने पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, क्या नीतियां हैं, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वही अगर हम पॉइंट 19 की बात करें तो इसमें द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक समूह जिनका भारत के हितों में किस प्रकार प्रभाव पड़ता है या भारत के हितों में किस प्रकार के करार किए गए हैं, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। वही पॉइंट नंबर 20, भारत के हितों एवं आप्रवासी भारतीयों पर लोकतांत्रिक देशों, विकासशील या विकसित देशों का, या कहे कि इनकी नीतियों का जो भी ये अगले कदम उठाते हैं, तो उनका इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, भारत के हितों में या प्रवासी भारतीयों पर विकासशील या विकसित देशों के द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियों का इन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच क्या क्या है, इनकी संरचनाएं क्या है, इनके कार्यभाग क्या क्या है। वही पॉइंट नंबर 20, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में समसामयिक घटनाओं से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। हालांकि ये काफी बड़ा टॉपिक है, इसके लिए आपको कुछ चुनिंदा बुक है या पेपर है उनको ही पढ़िएगा, वरना ये काफी वास्ट टॉपिक है, इसको कवर करते आपको बहुत टाइम लग जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।